इतिहास सिर्फ राजाओं और अमीरों की कहानी नहीं होती, बल्कि उनकी भी होती है जो नीचे से उठकर सिस्टम को चुनौती देते हैं। एक ऐसा दलित युवक जो भेदभाव से लड़ते हुए एक नए देश का कानून मंत्री बनते हैं। आखिर क्यों दलितों के बड़े नेताओं में से एक, जिनका कोई आज नाम तक नहीं जानता। दलितों के नेताओं की बात जब कही जाती है तो सबसे पहला नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आता है। लेकिन उन्हीं के रह चुके मित्र और उस समय के दलितों के सबसे बड़े नेताओं में से एक, जिनका नाम तक कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने विवादों के बंधनों में बांध दिया, लेकिन उनकी नियत और संघर्ष हमें आज भी प्रेरणा देती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं उन दलित के बड़े नेताओं में से एक जोगेंद्र नाथ मंडल की, जिनका जन्म 29 जनवरी 1904 को ब्रिटिश इंडिया के बंगाल में हुआ था। उनके पिता का नाम रामदयाल मंडल तथा उनकी माता का नाम संध्या देवी था। वे 1929 में बीए की तथा 1934 में कोलकाता विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त किए। वरिसाल जिला की अदालत में वे एक प्रसिद्ध वकील थे और शोषितों, पीड़ितों और मजदूरों का केस वे फ्री में लड़ते थे। उस समय हमारा देश भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और दलित होने का मतलब था कि ना अधिकार, ना इज्जत और ना आवाज। इसके बावजूद भी मंडल ने कभी हार नहीं माना और उस समय तक कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बन चुकी थी, लेकिन कांग्रेस भी दलितों की आवाज अक्सर दबा दिया करता था। यह सब देखकर मंडल जी ने सोचा कि अगर सिस्टम हमें अपनी जगह नहीं देती तो हमें अपनी जगह खुद ही बनानी पड़ेगी, और इसी सोच ने उन्हें एक अलग रास्ता चुनने पर मजबूर किया। और साल 1946 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पश्चिम बंगाल से चुनाव जीताकर संविधान सभा में भेजने वाले व्यक्ति जोगेंद्र नाथ मंडल जी ही थे। और जनवरी 1936 में वे गौर नदी थाना क्षेत्र का लोकल बोर्ड का चुनाव वे कांग्रेस के विरुद्ध लड़े थे और 52% वोट ला करके जीत हासिल किए थे। फिर 1937 में वे बरिसाल चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीतकर वहां के विधायक बने थे और फिर जुलाई 1942 में नागपुर के अखिल भारतीय दलित सम्मेलन द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किए। और साल 1942 में जोगेंद्र नाथ मंडल जी वहां के विधायक बने। और जब साल 1945 में वहां की सरकार गिरी और मुस्लिम लीग द्वारा सरकार बनाने की तैयारी की जा रही थी, उस समय जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने 3 शर्तों पर अपना समर्थन दिया था। नंबर 1, 3 मंत्री जो शेड्यूल कास्ट के होंगे। नंबर 2, 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो शेड्यूल कास्ट के होंगे। और नंबर 3, कम्युनल अधिनियम अंतर्गत 5 लाख रुपया शेड्यूल कास्ट के शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। और जोगेंद्र नाथ मंडल जी के इन सभी शर्तों को मान लिया जाता है और मंडल जी वहां के मंत्री बन जाते हैं। और साल 1946 के चुनाव में जोगेंद्र नाथ मंडल जी ही एक थे जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के फिरोजपुर पटवा खाली से चुनाव जीते थे। और मई 1946 को दिल्ली में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसका मकसद था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहां से प्रत्याशी बनाया जाए ताकि वे चुनाव जीतकर संविधान सभा में भाग ले सके और बहुजन समाज के हक और अधिकार स्वतंत्र भारत के संविधान में सुरक्षित कर सके। जब किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली तो पश्चिम बंगाल से जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने अपना 2 प्रतिनिधियों को बाबा साहब के पास भेजा और बाबा साहब को प्रत्याशी बनने का अनुरोध किया और बाबा साहब ने इस अनुरोध को स्वीकार किया। और अब बाबा साहब को चुनाव जिताकर और संविधान सभा में भेजने की जिम्मेदारी जोगेंद्र नाथ मंडल जी पर था। और बाबा साहब के खिलाफ कांग्रेस ने CR ठाकुर नाम के एक व्यक्ति को नामित किया और दलित वर्ग के एक व्यक्ति MB मलिक को शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन का प्रत्याशी बना दिया। और चुनाव वाले दिन बंगाल विधान परिषद भवन के पास हजारों की संख्या में दलित पुलिस का घेरा तोड़कर लाठी व गोली की चिंता किए बगैर भवन के आंगन में पहुंच जाते हैं। सभी दलित अपना तलवार हवा में लहराते हुए अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। उसी प्रदर्शनकारियों में से एक बुद्ध सिंह नाम का व्यक्ति आगे आता है और अपना तलवार हवा में लहराते हुए कहता है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर इस चुनाव में हरा दिए जाते हैं तो हमारी यह तलवार खून से लथपथ हो जाएगी और मैं अपने प्राण की आहुति दे दूंगा। बुद्ध सिंह के बाद
सभी दलितों ने इस प्रकार की शपथ ली और आगे बढ़ते चले गए। 20 जुलाई 1946 को चुनाव परिणाम का घोषणा किया जाता है। तब बाबा साहब न सिर्फ विजय हुए थे बल्कि पूरे देश में निर्दलीय उम्मीदवारों में उनको सबसे ज्यादा वोट मिला था। और भारत के बंटवारे के बाद कांग्रेस की कूटनीति के तहत बंगाल का वह हिस्सा जहां से बाबा साहब चुनाव जीते थे उसे पूर्वी पाकिस्तान यानी जो आज बांग्लादेश है उसे दे दिया गया और बाबा साहब की सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके कारण जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गए और वहां के पहले कानून मंत्री बने। लेकिन पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री बनता जा रहा था और वहां भी दलितों के साथ भेदभाव कम होता नहीं देख जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने 1950 में मंत्री पद से इस्तीफा देकर वापस भारत आ जाते हैं और 5 अक्टूबर 1968 को इनका परिनिर्वाण हो जाता है। इस महापुरुष को उनकी जयंती पर कोटि कोटि